Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about an important topic that was in news, and it's related to suspension of MPs from Parliament. So let's get started with our topic. सी हुआ क्या है और क्यों है ये न्यूज में। देखो रिसेंटली क्या हुआ है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि राज्यसभा के थे, दैट ही हैज बीन सस्पेंडेड फॉर वॉयलेटिंग द डायरेक्टिव्स ऑफ द चेयर। जो राज्यसभा है वो ऑलरेडी विटनेस कर रही है प्रोटेस्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन ओवर मणिपुर इशू। काफी सारे डिमांड्स हैं, दे आर डिमांडिंग द प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्स टू द मैटर, जिसकी वजह से वन ऑफ द इन्वॉल्व एमपी वॉज सस्पेंडेड। अगर हम प्रोसेस की बात करें क्या होता है सस्पेंशन के लिए एमपी का, अगर हम जनरल प्रिंसिपल से शुरू करते हैं तो जनरल प्रिंसिपल ये कहता है जो रोल है और ड्यूटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, दैट मीन स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो ये है टू मेंटेन ऑर्डर सो दैट हाउस आराम से काम कर सके। और इस को इंश्योर करने के लिए प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया जाता है प्रॉपर मैनर में। स्पीकर चेयरमैन को एम्पावर किया जाता है टू फोर्स अ मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट है। अगर हम लोकसभा की बात करें, रूल 373, इस रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि स्पीकर इफ इज ऑफ द ओपिनियन कि उसने लाइक दैट द कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर इज ग्रॉसली डिसऑर्डरली, या फिर वो डायरेक्टली ही कैन डायरेक्टली विड्रॉ that member immediately from the house, and any member so order to withdraw shall do forth with and shall remain absent during the rest of the day's sitting। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर स्पीकर को लगता है कि किसी मेंबर ने ग्रॉसली डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है या फिर बिहेव किया है, तो वो डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं उस पर्सन को हाउस से, और उस मेंबर को जो है बेसिकली विड्रॉ करने का ऑर्डर दिया जाएगा, या फिर हम कहें विड्रॉ कैसे, एब्सेंट रहने का ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे सिटिंग। अब जो है इसके लिए, इसको डील करने के लिए स्पीकर जो है वो रिकोर्स करता है टू रूल 374 एंड रूल 374 ए। अब 374 और 374 ए देख लेते हैं, फिर राज्यसभा पे आएंगे। देखो जो 374 है वो ये कहता है द स्पीकर मे नेम अ मेंबर इफ डीम्स इट नेसेसरी, जो डिसरिगार्ड करता है किसको, अथॉरिटी ऑफ द चेयर, और या फिर अब्यूज करता है रूल्स ऑफ हाउस को बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली, जिससे हाउस का बिजनेस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है या फिर वर्किंग। और अगर इफ अ मेंबर इज सो नेम बाय द स्पीकर, तो स्पीकर के पास क्या है, पावर है ऑन अ मोशन बीइंग मेड फोर्थ विथ, और वो क्वेश्चन कर सकता है उस मेंबर को, नेमिंग सच मेंबर, कि उसको सस्पेंड किया जाएगा सर्विस ऑफ द हाउस से फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। अब 374 ए क्या कहता है, 374 ए को इनकॉर्पोरेट किया गया था रूल बुक इन दिसंबर 2001। इन केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन या फिर सेवियर चार्जेस होते हैं जो ऑन बीइंग नेम बाय द स्पीकर, तो मेंबर को स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंड किया जाता है उसके सर्विस से फॉर 5 कंजर्वेटिंग सिटिंग और रिमाइंडर ऑफ द सेशन व्हिचएवर इज लेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल 255, दैट इज फॉर द राज्यसभा। अगर जैसे देखा जाता है कि जो स्पीकर है लोकसभा में, वैसे ही चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो उसके पास उसको एम्पावर किया गया होता है रूल नंबर 255 के लिए, वो डायरेक्टली किसी भी मेंबर को जो बेसिकली डिसऑर्डरली कहीं ना कहीं ग्रॉस बिहेव करता है, कि वो उसको इमीडिएटली विड्रॉ कर सकता है सेशन से या हाउस से। अनलाइक द स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं होती, मतलब सस्पेंड करने की पावर नहीं होती, तो देयरफॉर द हाउस मे बी or may by another motion terminate the suspension also. So apart from that, chairman may name a member who disregard the authority of the chair, या फिर जिसने अब्यूज किया है रूल्स ऑफ काउंसिल्स को बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली। यहाँ पे देखो सिमिलर रूल्स है, जस्ट स्पीकर की जगह हमारा राज्यसभा का चेयरमैन यहाँ पे आ गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट रूल 256 ये प्रोवाइड करता है सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स। चेयरमैन कैन सस्पेंड द पर्सन डायरेक्टली फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट टर्म ऑफ सस्पेंशन कितना होता है, देखो जो मैक्सिमम पीरियड होता है सस्पेंशन का, दैट इज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। सस्पेंडेड मेंबर कैन नॉट एंटर द चैम्बर और अटेंड द मीटिंग ऑफ द कमीशन
he will not be eligible to give notice for discussion or submission. वो right to get reply to his question को भी lose कर देता है. क्या इंटरवेंशन है कोर्ट के द्वारा इसमें? आर्टिकल 122 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता बिफोर अ कोर्ट. ऑल द कोर्ट्स जो है वो इंटरवीन करती हैं इन द प्रोसीजरल फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर. लाइक महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था एक रेजोल्यूशन 2021 मॉनसून सेशन में, जिसमें सस्पेंड किए थे 12 बीजेपी एमएलए को फॉर अ ईयर. ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया, जिसकी वजह से which held that ये resolution जो था वो ineffective था in law beyond the remainder of the monsoon session. Now way forward की बात करें, ये काफी difficult होता है planned parliamentary offenses के साथ deal करना, और deliberately disturbance होती है इससे publicity और या फिर मतलब वो लोग ऐसे disturbance को create करते हैं publicity purpose के लिए. Opposition member जो है they play a constructive role in parliament, so they should be allowed to put forward their views and expression in a very much dignified manner. So there is a need to strike a balance किसके बीच में, deliberate disruption and raising the important issue दोनों के बीच में, तभी जाके इन सब चीजों को हैंडल किया जा सकता है. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.